जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसे कि जानते हैं कि आपको नीट 2024 बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलने वाले हैं। रीजन बेटा ये है कि कुछ एडिशनल टॉपिक ऐड हुए हैं। तो न्यूलाइट के चैनल पर जो एडिशनल टॉपिक का प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने चिकनगुनिया, मालवेसी, सोलेनेसी, डेंगू फीवर और क्रूसीफेरी करा दिया है। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि एक एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है और एक क्वेश्चन में तो 4 नंबर की बात है और 4 नंबर में बेटा बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। तो कोशिश हमने की है कि कंसाइज करके इसको बताने की। हो सकता सिंपल क्वेश्चन आए, हो सकता थोड़ा टफ आए, तो एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है जो टॉपिक है। और आज का टॉपिक है बच्चों रेड डाटा बुक। रेड जैसा कि आप जानते हैं खतरे का निशान, लाल सिग्नल, एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से बच्चों रेड डेटा बुक में हम लोग डिस्कस करते हैं उन प्लांट, एनिमल और फंजाई की स्पीसीज को जिनका हैबिटेट, जिनका एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। और मानवीय बात है, ये कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो जो स्पीसीज डेंजर में है उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग सारी कैटेगरी के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता जा रहा है और इनको कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो बच्चों रेड डेटा बुक में उन सारे स्पीसीज के बारे में जिक्र किया गया है जिनको डेंजर है, जिनको खतरा है, या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, या बिल्कुल अगर थोड़ा हम लोगों ने केयर नहीं किया तो बिल्कुल वो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेड डेटा बुक क्या है, हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो सुरभि हम लोग देख लेते हैं रेड डेटा बुक के बारे में। और पहला बच्चों को यह बता दिया जाए कि रेड डेटा बुक किसने बनाया? IUCN। तो जरा IUCN का पूरा नाम बता दीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी गुड। और इसका नया नाम कुछ हो गया है सर, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका फुल फॉर्म हाफ क्या है सर? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बनाया था, पहले IUCN था, फिर उसको नाम चेंज करके अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कर दिया गया है, WCU कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर मॉर्गेस, स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। वेरी गुड। तो बच्चों ये IUCN ने बनाया। तो रेड डेटा बुक इज कंपाइलेशन ऑफ इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंजाई। हम लोग बेटा इसको डिस्कस करेंगे इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड क्या होते हैं। इट सर्व एज ए गाइड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज by providing information on their conservation status, distribution and threat they face in wild। वाइल्ड का बेटा मतलब होता है जो बिना ह्यूमन केयर के डेवलप हो रहे हैं जिनको हम लोग जंगली बोलते हैं, लेकिन जंगली नहीं होते, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चों। तो जिनका हैबिटेट या तो चेंज हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है या हैबिटेट उनके लायक नहीं ये कह सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनको खतरा है। Different countries often have their own version of red data book to monitor and safeguard their biodiversity। तो अलग अलग कंट्री ने अपने हिसाब से उसको कंजर्व कर रहे, अपने हिसाब से उन्होंने अपना डेटा बुक भी बनाया है। स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है केवल IUCN का नाम ही पूछा जाए आपसे। पूरा नाम फिर से बता दीजिए। सर, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन 9 ग्रुप। तो एक क्वेश्चन है कि कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 9 ग्रुप। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ डिक्लाइन, मतलब क्राइटेरिया में किस रेट से वो डिक्लाइन हो रहे हैं, किस रेट से वो खत्म हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज हो रही है, उनके जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड डिग्री ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई लैंड है, रोड निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, तो क्या हुआ, उनको एरिया ज्यादा चाहिए तो उनका एरिया क्या हुआ? कम हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों रेड डेटा बुक जैसा कि आपको पता चला IUCN ने बनाया, इसका नया नाम क्या हो गया? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? मॉर्गेस, स्विट्जरलैंड में। माइंड मैप में बेटा पूरा क्लियर। अब एक चीज तुमको बता दें, इन सारों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो। मान लो, इसके बाद हम लोग आते हैं, एक बच्चा क्लास में आता है, क्लास अटेंड करता है, चला जाता है, वो नॉर्मल है। एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उसको डांट दिया, एक झापड़ लगा दिया, अभी उसको थ्रेट हुआ। अब जब वो सेकेंड टाइम आया, अगर हमने फिर उसको एक झापड़ लगा दिया, डांट दिया, तो वही
नॉर्मल से क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। अगर हमने फिर एक झापड़ लगा दिया, इंडेंजर्ड, और फिर एक झापड़ और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट। तो थ्रेटेंड को ही बेटा डिवाइड किया गया है। जो आपकी थ्रेटेंड की कैटेगरी है, इसमें वल्नरेबल भी आएगा, इंडेंजर्ड भी आएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी आएगा। तो याद रखिएगा, पहले होता वल्नरेबल जब उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब है, फिर वो जाएगा इंडेंजर्ड में जब एटमॉस्फेयर और खराब हो गया, इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड जब और ज्यादा खराब हो गया, और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। चलिए, तो नॉर्मल, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट याद रखिएगा। यहां पर उसको जो एनवायरमेंट चाहिए वो एनवायरमेंट धीरे धीरे उसके अगेंस्ट होता जा रहा है। अब बच्चा देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सुरभि मैम ने ये बनाया है, थैंक यू सुरभि। तो जरा देखिए, ये टोटल स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज इवेल्युएटेड है जिनका हमने इवेल्युएशन किया है, और कुछ का स्पीसीज का इवेल्युएशन अभी नहीं किया है। yes, इसका बेटा मतलब है जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है अभी सबका इवेल्युएशन नहीं हुआ है। जिनका इवेल्युएशन हुआ उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब इवेल्युएशन में एडिक्वेट डाटा किसका किसका हमारे पास, इसमें इवेल्युएशन में भी डाटा सफिशिएंट है, डाटा डिफिशिएंट है, कुछ डेटा अभी हमें पता नहीं है। अब एडिक्वेट डाटा जो है सबसे पहले एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब अब ये बेचारे जानवर है नहीं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, वो वाइल्ड कंडीशन में तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन उसकी स्पीसीज को हम लोग ह्यूमन केयर में अभी बचा के रखे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर वो अपने हैबिटेट में होता तो खत्म हो गया होता, लेकिन हम लोगों ने उसको कंजर्व करने के लिए उसके हैबिटेट से ले आए और ह्यूमन केयर में रखा है। तो इसी को बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, बट ह्यूमन केयर में अभी जू में ये रखा है। अब थ्रेटेंड को बेटा, थ्रेट कहते क्या होता है, हमें वो थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है। तो अब इसमें तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है बच्चों वल्नरेबल, जैसा कि हमने बताया इन्वायरमेंट थोड़ा सा खराब है, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में चला जाएगा, और इंडेंजर्ड को भी नहीं केयर किया तो चला जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद कहाँ हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नियर थ्रेटेंड मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन ये थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में जाने वाला है। लिस्ट कंसर्न में बेटा याद रखिएगा, जिनके बारे में अभी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये बच्चों हो गया, याद रखिएगा, इसमें वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पहले होगा वल्नरेबल, पहले होगा वल्नरेबल, फिर होगा इंडेंजर्ड, फिर होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और फिर हो जाएगा एक्सटिंक्ट। तो ये बच्चों, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब रेड डेटा बुक अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि रेड डेटा बुक में किसके किसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो पहला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, दूसरा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसके बाद इंडेंजर्ड, इसके बाद वल्नरेबल, इसके बाद नियर थ्रेटेंड, इसके बाद लिस्ट कंसर्न। इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमें थोड़ी चिंता करने की जरूरत है, इसके बारे में हमें थोड़ी और चिंता करो, थोड़ी और चिंता करो, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करो, और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, अब यहां पर देखिए एक्सटिंक्ट का बेटा कौन कौन से हैं। जैसे आपने पैसेंजर पिजन एनसीईआरटी में पढ़ा है, डायनोसॉर के बारे में पढ़ा है, ये कौन कौन से एक्सटिंक्ट है बेटा, यहां पर पूरा डिटेल दिया है। इसके बाद बेटा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ओनली सर्वाइव इन ह्यूमन केयर, राइट, कैपिटिविटी। अब देखिए, ये देखिए यहां पर है। इसके बाद बच्चों क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क में बच्चों, अगर हम लोग इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जैसे ओरंगुटान, ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। इंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। अब यहां पर देखिए एक्सट्रीमली हाई रिस्क, यहां पर रिस्क थोड़ा कम है, यहां पर रिस्क सबसे ज्यादा हो गया, राइट। और जब एक्सटिंक्ट हो गया तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हो भैया। और यहां पर देखिए इंडेंजर्ड एनिमल, राइट, एक दो नाम बोल दीजिए जरा। सर जैसे पोलर बियर की केवल 28,000 स्पीशीज बाकी है, बिग पैंडा की केवल 2000 और सी लायन की केवल 15,000 स्पीशीज। इस हिसाब से अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये कुछ टाइम बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाएंगे, और फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में बेटा ये वल्नरेबल, हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नियर थ्रेटेंड, क्लोज टू क्वालिफाई द थ्रेटेंड कैटेगरी। अब लिस्ट कंसर्न मतलब इनकी पॉपुलेशन अभी हमारे पास अभी अबंडेंट अमाउंट में है ना। यस, तो इसमें जो है लिस्ट कंसर्न है लोवेस्ट रिस्क, वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट।
ये सारे एग्जाम्पल इसके बाद बच्चों है रेड डेटा बुक। ये बच्चों आपको एमसीक्यू भी हमने 10 दे दिया है और साथ में बच्चों एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। 1 डे 1 क्वेश्चन में आप सब कह रहे हैं सर एक्सप्लेनेशन नहीं होता बेटा, जैसे ही 40 एपिसोड हो जाएंगे पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब अगर आप इतना कर लेंगे, केवल एमसीक्यू लगा देंगे, तो भी बेटा आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। 7, ये देखिए 8वां सवाल है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, ये 9th क्वेश्चन है और देखिए ये 10th क्वेश्चन है, राइट। एक assertion reason। अब एक क्वेश्चन बेटा रीजन असर्शन का भी है। रेड डेटा बुक सर्व एज वाइटल टूल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। यहाँ पे दिया इट लिस्ट ऑल स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द रिसेंट ईयर्स। अब आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है कि रीजन सही स्टेटमेंट गलत है, इसको आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप जरा भी चिंता मत करिए, एक एक करके सारी चीज आपको बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या बताया गया। रेड डेटा बुक क्या है, कंपाइलेशन ऑफ थ्रेटेंड इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल फंजाई 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये गाइड आइडेंटिफाई करता है डेंजरस, जो मतलब डेंजर जोन में जा रहे हैं, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उनके थ्रेट के बारे में। स्पीसीज इन रेड डेटा बुक classified into 9 types on the basis of rate of decline, population size, area of geographic distribution, degree of population distribution and fragmentation. रेड डेटा बुक में कैटेगरी है बच्चा एक्सटिंक्ट वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। इसके बाद बच्चों एक आपके लिए हमने माइंड मैप भी तैयार कर दिया है और आप ये देख सकते हैं माइंड मैप। क्वेश्चन के बाद देखिए यहां पर ओवरव्यू है, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, कैटलॉग ऑफ स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, हिस्ट्री ओरिजिनेटेड इन रशिया, पब्लिश बाय IUCN, मेजर गोल इंफॉर्मेशन फॉर स्पीसीज रिसर्च, कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन फॉर स्पीसीज रिसर्च। इसके बाद बेटा मेजर गोल है रीजनल एंड नेशनल रेड डेटा बुक। इसके बाद कलर सिस्टम है, जरा बता दीजिए सुरभि। सर कलर सिस्टम मतलब कलर कोड्स दिए जाते हैं, जैसे ब्लैक कलर दे दिया गया तो स्पीशीज एक्सटेंड कर चुकी है। रेड कलर का मतलब होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज, एम्बर का मतलब होता है कि अभी वल्नरेबल स्टेट में है, ग्रीन का मतलब है कि स्पीशीज आउट ऑफ डेंजर मतलब जा कोई चुकी चिंता है, करने की कोई जरूरत चिंता नहीं है। करने की जरूरत नहीं है। ग्रे का मतलब स्पीशीज विद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अभी उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। व्हाइट का मतलब है कि रेयर नॉट इवेल्युएटेड स्पीशीज, मतलब रेयर स्पीशीज। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल आपको यहां से भी आ सकता है कि अगर रेड डेटा बुक में कलर कोड ये है तो क्या होगा। जैसा कि सुरभि में हमने बता दिया, ब्लैक है तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रेड है तो इंडेंजर्ड, अंबर है तो वल्नरेबल, ग्रीन है तो स्पीसीज आउट ऑफ डेंजर, ग्रे है तो स्पीसीज विद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, व्हाइट है तो रेयर नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज, इसका इवेल्युएशन नहीं किया गया। यस सर। अब IUCN का क्राइटेरिया क्या है। एक तो है बेटा जियोग्राफिक रेंज, कहां कहां है वो, पॉपुलेशन डिक्लाइन किस रेट से हो रहा है, स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन साइज है क्या, हाई एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन साइज क्या है। तो ये बेटा IUCN का क्राइटेरिया है, एक बार फिर से बता दीजिए सुरभि मैम। सर IUCN का क्राइटेरिया, इसके हिसाब से ये लोग रेड लिस्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो जियोग्राफिक रेंज देखेंगे कितने में पाया जाता ठीक है, उसकी पॉपुलेशन किस हिसाब से डिक्लाइन कर रही है, हाँ, स्लो है कि फास्ट है, सर। और उसके साथ साथ स्मॉल रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन साइज, हाई एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी, मतलब जिस हिसाब से डिक्लाइन कर रहा है तो ये कितने सालों में एक्सटेंड कर जाएगा। और उसके साथ साथ स्मॉल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन साइज, मतलब कितने नैरो जियोग्राफिक एरिया में अपना प्रेजेंट है बस। अब ये क्यों बनाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बच्चों देख लीजिए, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, हाईलाइट इंडेंजरमेंट एंड एक्सटिंक्शन रेट, इनसाइट इनटू बायोडाइवर्सिटी, बेसिस ऑफ कंजर्वेशन एक्शन। ठीक है, अब बेटा स्पीसीज कैटेगराइज क्या क्या है बता दीजिए सुरभि मैम। सर पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो पहली होती है नॉट इवेल्युएटेड, जिसको हमने इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। दूसरा होता है डेटा इनसफिशिएंट, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तीसरा है जो पता है लेकिन अभी उनके बारे में कोई भी लीस्ट कंसर्न है, नॉर्मल एरिया में है। फिर उसके बाद नियर थ्रेटेंड जाते हैं, मतलब अभी थोड़ा सा थ्रेट होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद ये जाएंगी वल्नरेबल में, फिर उसके बाद ये इंडेंजर्ड में चली जाएंगे, थोड़ा और डरा देंगे,
तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, देन वो एक्सटेंट इन वाइल्ड में जाएंगे, देन टोटली एक्सटेंट कर जाएंगे। अच्छा, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में उनको हम लोगों ने जू में प्रोटेक्ट करते हैं। यस सर। उसके बाद अगर जू में भी हम लोग सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो उसके बाद वो एक्सटेंड कर तो देखिए बेटा, सुरभि मैम ने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। स्पीसीज की कैटेगरी कुल 9 हो गई। नॉट इवेलुएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न मतलब ठीक ठाक है, नियर थ्रेटेड मतलब जाएंगे थ्रेटेड में, या इंडेंजर्ड में, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। वेरी गुड। तो ये स्पीसीज की कैटेगरी है। यस सर। इसमें सवाल बच्चों ये बनेगा कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो रेड डेटा बुक में कौन कौन सी कैटेगरी रखी गई है। यस सर। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? कैटेगराइजेशन, पॉपुलेशन, एग्जामिनेशन, एक्सटिंक्शन, प्रेडिक्शन, कंजर्वेशन, गाइडलाइन हमें कंजर्वेशन के लिए मिल सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ अपडेट, स्पेक्युलेटिव सोर्स, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, नो माइक्रोब इंफॉर्मेशन। तो माइक्रोब के बारे में बेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, विटेकर के क्लासिफिकेशन में भी नहीं है ना? यस सर। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब लाइकेन के बारे में, विटेकर क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र नहीं है। रेड डेटा बुक इन इंडिया, कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इंडियन स्पीसीज, डेटा फ्रॉम इंडियन एनवायरमेंटल सर्वेज। तो बेटा ये माइंड मैप में सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक से देख लेना, टेलीग्राम में डाल देंगे। ओवरव्यू, हिस्ट्री, मेजर गोल, कलर कोडिंग सिस्टम, IUCN क्राइटेरिया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्पीसीज कैटेगरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, रेड डेटा बुक इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, हर बार बहुत सारे बच्चे न्यू लाइट से 360 स्कोर करते हैं। इस बार ये खतरा है, जैसे रेड डेटा बुक है ना, वैसे नीट का पेपर भी रेड डेटा बुक की तरह होगा। अगर आप पुराने ख्याल में जाओगे कि NCERT सफिशिएंट है, तो ये एडिशनल टॉपिक कहां से करोगे बाबू? इनका रैपिड फायर भी होगा और इनका टेस्ट भी होगा। ये प्रयास कैसा लग रहा बच्चों? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे ये नया वीडियो देख रहे हैं, जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन के लिए। और ये जो क्विक रिवीजन की बुकलेट है ना, ये रामबाण होगी। और जितने भी एडिशनल टॉपिक है उनका भी बनाने जा रहे हैं। फिर 5 मई को पेपर मिलेगा। कोशिश की है बेटा, आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लो, मोटी मोटी बात, अपनी मोटी मोटी बुद्धि में। एक बच्चा क्लास में आ रहा है, एक बच्चा क्लास में जा रहा है, वो नॉर्मल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बच्चा क्लास में आया, हमने उसको डांट दिया, अब वो उसको हमने थ्रेट किया, मान लो थ्रेट तो नहीं किया उसको समझाने को, लेकिन उसको थ्रेट लगा, अब वो वल्नरेबल होगा। दूसरे दिन हमने उसको डांट दिया, अब वो इंडेंजर्ड होगा। और तीसरे दिन डांट दिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। और चौथे दिन डांट दिया तो वो फिर क्लास से गायब हो जाएगा। तो यही है बेटा। और ये जितना भी डेंजर है सारी स्पीसीज के लिए, ह्यूमन इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे बड़ा मेजर। और इकोलॉजी का एक चैप्टर बेटा पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि वैसे तो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन पहले से होता रहा है, लेकिन जब से ह्यूमन आया तब से स्पीसीज के एक्सटिंक्शन रेट कई गुना बढ़ गया। कमेंट करके बताओ कितने गुना बढ़ गया, याद है क्या ये चैप्टर? तो बेटा आपको रेड डाटा बुक के सारी चीजें पता चल गई, क्वेश्चन भी हो गए। क्वेश्चन भी इसके कर लोगे तो सवाल सही हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों लगातार आप सबके लिए हम लोग लगे हुए, आगे फैमिली ग्रामरी डालेंगे और उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये एडिशनल टॉपिक अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि NCERT तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एडिशनल टॉपिक है बच्चों लास्ट में इकट्ठा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो इसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। प्रयास कैसा लगा हम लोग का जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत। एक उम्मीद, एक आशा कि आप नीट को फतह करेंगे, और जरूर कमेंट करके हम लोग को बताएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।